आपको पता है जब बिटकॉइन 2010 में मार्केट में आया था तो उसकी वैल्यू 50 रुपए से भी कम थी, पर आज बिटकॉइन की वैल्यू 40 लाख है। बिटकॉइन की तरह पाई नेटवर्क मार्केट में आया है जो सेम क्रिप्टो करेंसी है और स्पेशलिस्ट का मानना यह है कि पाई नेटवर्क विल बी द नेक्स्ट बिटकॉइन ऑफ द फ्यूचर। यह आर्टिकल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रिंट हुआ है और स्पेशलिस्ट का मानना यह है कि इसका प्राइस 2022 में 14,000 तक पहुंचेगा। फिलहाल ये फ्री है, आप इसे अपने फोन में माइन कर सकते हैं। मैं अपना रेफरल लिंक बायो में दे रहा हूँ। अगर आप मेरा इनवाइट कोड यूज करेंगे तो आपको 1 पाई फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित। क्या आपको पता है अपनी दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां अगर बिना चड्डी के बाहर निकले तो आपको सीधा जेल हो जाएगी। अब ये क्या बात हुई भाई? हमारी मर्जी है हम चड्डी पहने या ना पहने। उससे पहले क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि बड़ी शिप दूसरे शिप के साथ लिटरली फ्लर्ट कर रही है? नहीं ना? आई नो, कहाँ से सुनोगे? मेरे ही चैनल माइथोपीडिया पे तो माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स आपको सुनने को मिलते हैं। जैसे कि दुनिया एक अंग्रेज दिखने वाला पांडा भी है। अंग्रेज से मेरा मतलब है भूरा पांडा। या फिर क्या होता होगा जब तुम रात को एक गिलास पानी अपने बेड के नीचे रख के सोते हो? क्या उससे नेगेटिविटी दूर हो जाती है? या फिर साइंटिफिक पानी कुछ ऐसा करता है कि जिससे आपकी नींद में सुधार आती है? वेल, अगर इस वियर्ड सवाल के पीछे छुपा हुआ फैक्ट जानना है और अपने दोस्तों को चौकन्ना करना है और चेकमेट करना है तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक माइथोपीडिया फैक्ट्स की बातें। नंबर 1, सुपरस्टार अंग्रेज पांडा। इनसे मिलिए, ये है दुनिया भर की इकलौती द ओनली ब्राउन पांडा इन द वर्ल्ड। जैसे कि दुनिया में एक अंग्रेज दिखने वाला पांडा भी है। इनका नाम है क्यूजाई, जो कि एक सुपरस्टार बन चुके हैं। लेकिन हर सुपरस्टार की तरह इनकी कहानी की शुरुआत भी दर्द, दुख, तकरार और रैगिंग से हुई थी, क्योंकि ये महाशय अलग दिखते थे अपने सारे पांडा बिरादरियों से। इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि जैसे ही ये पैदा हुए थे, इनके आस पड़ोस में खबर फैल गई कि इनकी मम्मी ने अंग्रेज पांडा को जन्म दिया है। इनके शरीर में काले नहीं बल्कि ब्राउन बाल हैं और ऐसे में इनकी मम्मी टेंशन में आ गई कि लोग मेरे चरित्र पर उंगली उठाएंगे। इसीलिए उन्होंने इसे 2 महीनों की नाजुक सी उम्र में घर से निकाल फेंका और अब इनका रंग अलग होने की वजह से दूसरे पांडा परेशान करते, यानी आप कह सकते हो इनडायरेक्टली रैगिंग और बुलिंग करना। लेकिन एक दिन अचानक से इस नन्हे से पांडा पर वन विभाग वालों की नजर पड़ी और वो लोग इसे उठाकर जू लेकर गए, जहाँ इसे फुल सिक्योरिटी के साथ खाना पीना, सोना, घर, प्यार सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। और यह सब पाके इन महाशय को पूरे 8 साल हो चुके हैं और लोग इन्हें दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। नसीब बदले तो ऐसा। नंबर 2, सैलून कम लाइब्रेरी। अब फ्रेंड्स, इस नज़ारे को देखकर ये समझने की भूल जरा भी मत करिएगा कि यह लाइब्रेरी है, क्योंकि ये तो नाई की दुकान है। आई नो, अब तो चौंकना लाजमी है कि आमतौर पर नाई की दुकान कुछ ऐसी होती है, पर अब जहाँ पर बाकी के नाई दाढ़ी, बाल और बगल के बाल एक साथ काटने पर 2 रुपए का डिस्काउंट देते हैं, वहीं पर इस दुकान के नाई पोरियापम यहाँ पर रखी बुक्स को पूरा अच्छे से पढ़ के डिस्क्राइब करने वाले को 30% का डिस्काउंट देते हैं। और उनके ऐसा करने के पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। ये सोच ये है कि लोग पढ़ाई करें और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करें, क्योंकि वह खुद सिर्फ 8वीं तक पढ़ पाए अपनी गरीबी की वजह से। और फ्रेंड्स, उनकी इसी बड़ी सोच को खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने प्रोग्राम मन की बात में प्रमोट किया था। नंबर 3, टमाटर की प्रजाति पर खतरा। आज से कुछ 150 से 160 साल पहले यह था कि यह दुनिया का सबसे जहरीला फल है, और यह अकेला नहीं था। यह मानकर चलिए कि सब लाल फल जहरीले थे। यह मान्यता 8002 में यूएसए में थी, और ये अंधविश्वास को दूर करने के लिए रोबर्ट घिबेन ने, जो कि एक किसान थे, टमाटर उगाया करते थे, उन्होंने भरी सभा के सामने 8020 में सबको खाकर दिखाया और कहा, देख लो गाँव वालों, यह कोई जहरीला फल नहीं है। और ये वो दिन था जब रोबोट भाई ने टमाटर के नहीं काफी सारे लाल फूलों की लाज बचा ली। क्या पता, हो सकता था कि आज हम उन्हें नहीं खा पाते। नंबर 4, फ्लर्टी शिप। माइंड यू, ये फ्लर्टी कन्वर्सेशन 2 लोगों के बीच नहीं बल्कि शिप्स के बीच में चल रही है, जब अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस इंडिपेंडेंट CB-602 इटालियन नेवी की ट्रेनिंग आ गई और उसने फ्लैश लाइट से सिग्नल देखकर सवाल पूछा था, जिसका रिप्लाई इटालियन शिप ने भी फ्लैश लाइट जलाकर दिया था। उसके बाद कंप्लेंट पढ़कर आई थिंक शिप का रिएक्शन कुछ ऐसा हुआ होगा। माँ ने रोकी कामयाबी। अब यारो क्या ही बताएं तुम्हें। 112 में यूएस नेवी को 12 साल के बच्चे ने काफी सारे रिवार्ड्स जिताए, जो रिवार्ड्स के नाम पे उसे नेवी से निकाल दिया गया। साला जिसे अशोका चक्र, कीर्ति चक्र जैसे अवार्ड मिलने चाहिए थे, उनके साथ ऐसा बर्ताव हुआ क्यों? वेल, बात यह है, इन्हें ना हासिल करने की गलती खुद कैल्विन रहम ने की है।
जी हाँ, वही 12 साल का बच्चा जो अपने सौतेले बाप से परेशान होकर नेवी में जाने का प्लान बना चुका था, लेकिन मेडिकल चेकअप्स के दौरान शेखनिया ने उनके दांतों से पढ़ लिया वह 12 साल का है, लेकिन वह बंदा अपने बातों पर अड़ा रहा और बोला नहीं, मैं 17 साल का हूँ। और अब 122 के दौरान सेना के पास वक्त कम था, तो बिना किसी प्रूफ के उसकी बात माननी पड़ी और उसे भर्ती में डाला गया। फिर 112 के दौरान युद्ध में उसके जबरदस्त हुनर को देखकर उसे एक हीरो की तरह देखा जाने लगा, लेकिन तभी उसकी माँ से ये बात पता चली, जिसके बाद उन्होंने छाती पीट पीट कर सबको यह बता दिया उसका बेटा सिर्फ 12 साल का है। यह सुनते ही नेवी वालों ने उसे फिर हीरो से सीधा जीरो बना दिया और उसके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, यहाँ तक कि उसे जेल में भी डाल दिया गया और वह भी 3 महीनों के लिए। नंबर 6, कैक्टस ने बचाई जानवरों की जान। अब फ्रेंड्स, दुनिया में जानवरों की हंटिंग हो जाएगी कम, क्योंकि सारे जानवरों को रक्षक बनके सबके सामने आया है ये। रिएक्शन देने से पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो, जानवरों की हंटिंग क्यों की जाती है? सही कहा, लेदर के लिए। हाँ, तो इसलिए एडुएस विलस और मोंटू विलस के 2 भाइयों ने मिलकर कैक्टस से एक ऐसा सिंथेटिक लेदर तैयार किया है जो कि न सिर्फ लेदर जैसा दिखता है, बल्कि इसका यूज लेदर के जैसा सामान जैसे जूते, बैग, बेल्ट और भी बहुत कुछ बनाने में किया जाता है। दोनों भाइयों का यह मानना है कि हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए आए दिन लाखों जानवरों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो जानवरों के साथ ऐसा बर्ताव खत्म करने के लिए ये दोनों भाइयों ने ये उपाय निकाला, जिससे जानवरों पर अत्याचार होना भी रुक जाएंगे और हमारी जरूरत भी पूरी हो जाएगी। नंबर 7, नो चड्डी नो आउटसाइड। अब भाई लोग, क्या आपको पता है थाईलैंड में बिना चड्डी के बाहर निकलना इलीगल है, क्योंकि ये यहाँ का कानून है। कानून का खंडन करने पर वहाँ जेल हो जाती है। तो इसलिए जब भी फ्रेंड्स थाईलैंड जाओगे तो हमेशा याद रखना, कुछ करो या ना करो, लेकिन 2-3 चड्डी जरूर रखना। और हाँ, एक और बात, यहाँ पर शर्ट उतार के कार और बाइक पर इंप्रेशन जमाते हो, अगर ऐसा थाईलैंड में मिले तो बेटा मामू अड्डी पसली तोड़ डालेंगे। अब शर्टलेस में भी गाड़ी नहीं चला सकते हो। नंबर 8, नीला हनी। अब फ्रेंड्स, ये जो ब्लू, डार्क ग्रीन और ब्राउन कलर की बोतल दिख रही है ना, वो सारा इग्नोल मधुमक्खियों के द्वारा बनाया गया है। हनी है, बिल्कुल। यह नजारा यूरोप का है, जहाँ हनी नेचुरल कलर पे ब्लू, डार्क और ग्रीन कलर की होती है। और ऐसा होने के पीछे इंसानों का हाथ है, क्योंकि यह शहद को बनाने में मधुमक्खियाँ फूलों के रस नहीं, बल्कि कलरफुल कैंडी फैक्ट्री से निकलने वाली वेस्ट शुगर को कंज्यूम करती हैं। और इस वजह से हनी का कलर कुछ ऐसा हो जाता है, ना तो देखने में इंटरैक्टिव, ना ही शहद जैसा स्वाद है। एक तरह से कह सकते हैं पॉल्यूटेड हनी। तो क्या आप पॉल्यूटेड हनी टेस्ट करना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 9, किताबों की कश्ती। ये नजारा है दुनिया का सबसे पहला बोट लाइब्रेरी का है, जो कि गर्व से ही अपने ही देश शहर कोलकाता में है। यहाँ पर फ्रेंड्स पढ़ने के साथ साथ हुगली नदी और हावड़ा ब्रिज के खूबसूरत नजारों को देखने भी दिया जाएगा। और अब आप सोच रहे हो कि इसका चार्ज अच्छा खासा होता होगा, तो मैं बता दूं, आप एडल्ट के लिए 100 रुपए और बच्चों के लिए सिर्फ 50 रुपए। शॉकिंग यार, राइट? स्टिल शॉकिंग मी रीडिंग के लिए इतने कम पैसे क्यों दिए जाते हैं? और सबसे बड़ी बात, इस बोट लाइब्रेरी में 500 बुक्स से भी ज्यादा बुक्स आपको मिल जाएंगी। नंबर 10, पेंसिल की नोक पे। ओ भाई, हमने तो सिर्फ पेंसिल से लिखा है, स्केच किया है या फिर कुछ ऐसा किया है, पर पेंसिल की नोक से ऐसा भी किया जाता है, मुझे आज पता चला। वो बात तो ठीक है, पर इससे भी गर्व और शॉकिंग की बात ये है, आखिर ये आर्टिस्ट भी अपने इंडिया का ही है। बिल्कुल फ्रेंड्स, जीवन यादव, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उनके साथ गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के तरफ से अवार्ड भी मिला है। इन दिनों यादव अपने इसी कला के दम पर यूट्यूब और ट्रेनिंग क्लासेस के जरिए पैसे भी कमाते हैं। और साथ ही आपको यह सुनकर भी हैरानी होगी, यादव पूरे वर्ल्ड में इस आर्ट को बनाने वाले दूसरे आर्टिस्ट बन चुके हैं, क्योंकि GDWR का पहला अवार्ड चाइना के आर्टिस्ट को मिला है। नंबर 11, एक ग्लास पानी का साइड इफेक्ट। अब फाइनली आ गए हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट में, बाबा जी के नेगेटिविटी हटाने के नुस्खे में। तुमने सुना होगा, अपने बेड के नीचे एक ग्लास पानी रख लो, इससे अच्छी नींद आएगी और नेगेटिविटी आपसे दूर हो जाएगी। आई नो, मुझे ये सुन के थोड़ा निर्मल बाबा टाइप फीलिंग आ रही है, राइट? लेकिन बाबा जी की बात को साइड में रख के अगर हम साइंटिफिकली देखें इस बात को और गौर करें, रात को सोने से पहले एक ग्लास पानी अपने बेड के नीचे रख दो, तो इससे एक्चुअल में आपकी नींद खराब हो सकती है। अब आप पूछोगे, अब नींद खराब कैसे कर सकती है? हर किसी को जल्दी से नींद नहीं आती है, प्यास लगती है और प्यास लगेगी तो पानी पियोगे और पानी पियोगे तो सुसु आएगी और उठोगे तो नींद खराब हो जाएगी। इसके अलावा साइंटिस्ट का यह भी कहना है कि लोग बेड के नीचे पानी का ग्लास इसलिए रखते हैं ताकि सुबह उठकर उसे पी सके, पर नीचे पानी रखने से धूल, मिट्टी, जर्म्स और इत्यादि का आना पॉसिबल है,
जिससे आपको वायरस बीमारी हो सकती है। और इसलिए बाबा को मत सुनो, साइंस की मत सुनो। बेड के नीचे पानी नहीं रखना चाहिए, बेड के बाजू में भी नहीं रखना चाहिए, पानी को फ्रिज में रखना चाहिए। आई होप आपको यह पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अब बारी है आपसे एक सवाल पूछने की। इस सवाल का जवाब मुझे दो। आंख है पर अंधी हूँ, कान है पर बहरी हूँ, मुंह है पर गूंगी हूँ, बताओ कौन हूँ मैं? अगर इस सवाल का जवाब आपके पास है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिल्कुल मत भूलना, और उस घंटी को बजा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।